जब 1000 साल पूरे हो गए तो विश्वामित्र ने अपना व्रत समाप्त किया। उनके स्नान के बाद सभी देवता उनके पास आए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि उनकी कठोर तपस्या के कारण अब वे ऋषि बन गए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वापस स्वर्ग चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। बहुत समय बाद एक बहुत सुंदर अप्सरा मेनका पुष्कर में स्नान करने आई। विश्वामित्र ने उसे देखा और उसके सौंदर्य से मोहित हो गए। उन्होंने मेनका से अपने आश्रम में रहने का अनुरोध किया। मेनका उनके साथ रहने लगी और इस तरह विश्वामित्र की तपस्या में बाधा आ गई। मेनका के साथ विश्वामित्र जी के आश्रम में 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। उन्होंने सोचा कि यह सब देवताओं की चाल थी। काम के मोह में उनके 10 साल ऐसे बीत गए जैसे एक दिन और रात, और यह उनकी तपस्या में एक बड़ी बाधा थी। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत होकर थर-थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिकनंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा किया और स्वयं हिमवान पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे कि विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही उनके लिए उत्तम होगा। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी विश्वामित्र के पास गए और कहा कि वे उनकी तपस्या से संतुष्ट हैं और उन्हें महर्षि की पदवी देते हैं। इस पर विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि उन्हें ब्रह्मर्षि का पद मिले तो ही वे खुद को जितेंद्रीय मानेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी वे जितेंद्रीय नहीं हुए हैं और उन्हें इसके लिए और प्रयास करना चाहिए। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर तपस्या में संलग्न हो गए। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी।